तीन शब्द है इसमें। सबसे पहला है गुणिनी। गुणी गुणिनी क्यों इन्होंने प्रयोग किया? क्योंकि सीता के लिए, नहीं, सॉरी, स्त्रीलिंग राम के लिए किया है गुणी, राम के लिए प्रयोग किया है। तो राम गुणी के- हाँ, शब्द जो है वो गुणी पुल्लिंग शब्द है। यहाँ प्रातिपदिक कौन सा है? गुणिन। गुणी गुणी हाँ, गुणिन नकारांत के नकारांत। रूप कैसे चलेंगे? गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। ठीक है। और अगर ये मान लीजिए कि अगर ये नपुंसकलिंग शब्द होता तो क्या होता? नकारांत नपुंसकलिंग में वारी की तरह रूप चलते, वारी, वारिणी, वारी वारिणी। वारिणी वारिणी। तब क्या हो जाता? नपुंसकलिंग में गुणी में ह्रस्व ई आ जाती, तो नपुंसकलिंग हो जाता। और स्त्रीलिंग में अगर हमें प्रयोग करना होता तो क्या होता? गुणिनी, सीता गुणिनी अस्ति, है ना। तो गुणी शब्द जो है गुण से बना है। ये तद्धित इसके जो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में इस तरीके से करके बनेंगे। ठीक है। गौण्यः, हाँ गौण्यः। हाँ। अच्छा, उसका नहीं, और आगे भी तो है, रूपवती, सॉरी, रूपवान, शक्तिमान, वान रूपवान। वान हाँ। हाँ, रूप है रूपवान जिसमें, शक्तिमान। हाँ, रूप है जिसमें, रूपम। इसमें क्या बनेगा? रूपवान, स्त्रीलिंग में रूपवती, नपुंसकलिंग में रूपवत। रूपवत हाँ। ऐसे मतु प्रत्यय इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मतु प्रत्यय। मतु। हाँ, बुद्धिमती, शक्तिमान। बुद्धिमान, बुद्धिमान, ये भी मतु प्रत्यय है। बुद्धिमान, बुद्धि है जिसमें, बुद्धिमान। तो ये मतु तो प्रत्यय मतलब तद्धित हुआ। हाँ, तद्धित है ये तीनों जो पद हैं, गुणी, रूपवान और शक्तिमान, ये तीनों तद्धित पद हैं। तो ठीक है। इसमें गुणी के तीन रूप क्या चलेंगे तद्धित के? एक तो गुणी, गुणी हो गया, एक तो गुणी तो हो गया पुल्लिंग में, एक गौण्यम हो जाएगा। दीर्घ। हाँ, अगर हमारा नपुंसक लिंग में है तो कैसा होगा? गुणी, छोटी ह्रस्व ई। और अगर स्त्रीलिंग में है तो गुणिनी, गुणिनी। जैसे ही आया ना नेक्स्ट, उसमें सीता गुणिनी, 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 नहीं, ऐसे। जैसे अभी हमने ऊपर किया ना, मधुरता का मधुरत्व, औद्धर्य। हाँ, वो अलग अलग, अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ, ठीक। यहाँ दो में मतु प्रत्यय लगा है, एक में इन प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए मैं वो नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ बहुत का, जिससे अननेसेसरली कंफ्यूजन ना हो, है ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, ये तो हो गया हम लोग का ये वाला। नेक्स्ट, हाँ, पढ़िए, मधुलिका जी पढ़िएगा। मधुलिका जी ने पढ़ लिया, दीप्ति जी पढ़िए। दीप्ति जी ने नहीं पढ़ा है ना अभी। पढ़ रही थी अभी, लास्ट पढ़ लेती हूँ। पुष्पम सुगंधि वर्णवत रेणुमत च। सीता, सीता गुणिनी, सीता, सॉरी, सीता वाला सीता भी तो लिखिए। गुणिनी रूपवती बुद्धिमती च। हाँ तो इसमें सीता स्त्रीलिंग है, तो गुणिनी, रूपवती और बुद्धिमती हाँ तीनों तद्धित हैं। रूपवती और बुद्धिमती मतु प्रत्यय में लगे हैं। बहुत सुंदर। गुणिनी स्त्रीलिंग का हाँ। तद्धित है। इस सेंटेंस में हमारा क्रियापद क्या है? अभी अध्याहार अध्याहार करना पड़ेगा। होगा इसमें। अस्थि, अध्याहार होगा। हाँ, अस्थि, प्रत्याहार करना होगा हमें, अस्थि, अस्थि भवती करके भी कर प्रत्याहार सकते करना हैं, होगा। भवती हाँ भी कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं नहीं भवती भी कह सकते हैं, बिल्कुल, भवती भी कह सकते हैं। वेरी करेक्ट। भवती तो सर होती है ना, लिखेंगे। होता भवती है होती है। और हाँ, है और होता है, तो फर्क है सर। फर्क है है। और होता है, फर्क है। लेकिन ग्रामेटिकली वो भी इनकरेक्ट नहीं है। यूज होता है। हाँ, पढ़िए नेक्स्ट। पुष्पम सुगंधि वर्णवत रेणुमत च। हाँ इसमें भी सुगंधि हाँ, अब देखिए, पुष्पम शब्द कैसा है? नपुंसक है। नपुंसक लिंग। इसलिए कौन, इसके जितने भी विशेषण आए हैं वो कैसे हैं? सब नपुंसक लिंग है। सुगंधि। सुगंधि, ये देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई आया, गुणी, सुगंधि, ऐसे। वर्णवत, ये भी देखिए, अगर हमारा ये पुल्लिंग अगर होता तो क्या होता? सुगंधि, दीर्घ, वर्णवान, सुगंधि। हाँ, स्त्रीलिंग होता वर्णवान, सुगंधिनी। रेणुमान। हाँ, रेणु, वर्णवत, ये भी नपुंसक लिंग आ गया, वर्णवत, वर्णवान हाँ। वर्णवान, वर्णवती, वर्णवत। रेणुमत, रेणुमत क्या? पराग युक्त। अच्छा, रेणुमत, रेणुमत, पराग युक्त। ठीक है। हाँ, इसी को इन्होंने थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, पेज नंबर हम लोग इसमें आ जाते हैं। इसी को इन्होंने सिंपल वो किया है। मेरे ख्याल से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं।
एक बार सिंपल करके पढ़ लें तो थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, पढ़िएगा डॉक्टर द्विवेदी सर, पढ़िए। जी जी जी। हाँ प्रथम वाक्य में ऐन्द्रः का अर्थ हाँ है इंद्र का या हाँ इंद्र संबंधी। हाँ। ऐसे शब्दों को संबंधार्थक तद्धितांत कहते हैं। हाँ तद्धितांत के बारे में आप हाँ प्रथम पाठ में ही जान चुके हैं। यहाँ हाँ। अप्रत्यय है जो नामवाची शब्द इंद्र के साथ लगकर उसे ऐन्द्र बनाता है। क्योंकि यह इसको वैसे शब्द अण 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 प्रत्यय बोलते हैं, लेकिन इन्होंने आ लिखा है, मेरे ख्याल से ना इन्होंने लोप कर दिया है, अण प्रत्यय ऐसे। हाँ। जी जी जी। हम्म क्योंकि यह शब्द विशेषण है, इसलिए इसके लिंग विभक्ति व वचन विशेष के अनुरूप होते हैं। विशेष माने संज्ञा के अनुरूप होते हैं। हाँ तो इन्होंने विग्रह किया है, इंद्रस्य अयम ऐन्द्र गजः पुल्लिंग है। इंद्रस्य इयम ऐन्द्री सभा स्त्रीलिंग है। इंद्रस्य इदम ऐन्द्रम वनम नपुंसक लिंग है। हाँ। अब शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव, समुद्र से सामुद्र जैसे शब्द इसी तरह बने हैं। हाँ दूसरे वाक्य में नामवाची शब्द के साथ ईय प्रत्यय जुड़कर भारतीय शब्द बना है, जिसका अर्थ है भारत संबंधी। इसी तरह विदेशीय, मानवीय, नाटकीय शब्द संबंधार्थक तद्धितांत शब्द हैं। इन शब्दों की भी ऐन्द्र की तरह व्याख्या की जा सकती है। बहुत सुंदर। तीसरे, चौथे, पांचवें वाक्यों में जो तद्धितांत शब्द हैं वे भावार्थक तद्धितांत हैं। भाव का अर्थ होता है प्रकृति या सहज गुण। शौर्यम शूर का भाव अर्थात गुण है। शूर में रहने वाले सहज गुण को शौर्य कहते हैं। नीचे के वाक्यों पर ध्यान दें। अर्जुनः शूरः, अर्जुन शूरवीर है। अर्जुने शौर्यम अस्ति, अर्जुन में शौर्य वीरता है। शूरस्य भावः इति शौर्यम। इसी तरह कोमलस्य भावः कोमलत्वम, मधुरस्य भावः मधुरता, या तुम ता, ये सारे एक ही अर्थ के भावार्थक तद्धित प्रत्यय हैं। भावार्थक तद्धितांत नाम पद बनाने के लिए विशेषण से ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। य या तुम जोड़कर बने शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। ता प्रत्यय से बना शब्द स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह धैर्यम, धीरता आदि धीर से बने भावार्थक तद्धितांत शब्द हैं। बहुत सुंदर। तो ये बहुत ज्यादा इस पे हमें थोड़ा पढ़ लेना है। थोड़ा अभी तो जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना। ये बनते कैसे हैं ये, वो काफी एग्जॉस्टिव है वो उसके लिए अभी चिंता नहीं करनी है ना। हाँ सिंधुजा जी पढ़िए आगे। 7वें, 8वें, 9वें वाक्यों के तद्धितांत शब्द मत्वर्थीय तद्धितांत है। हाँ सर, मत प्रत्यय होता है ना, मत्वर्थीय। तद्धितांत का क्या मतलब है? मतु प्रत्यय लगा हुआ है, मत्वर्थीय, मतु अर्थीय। और सारे मत्वर्थीय में, हाँ मत्वर्थीय में संधि कौन सी है? मत्वर्थीय मतु यण संधि यण संधि, मतु प्लस अर्थीय। ऊ का क्या, ऊ में, ऊ किस में कन्वर्ट हुआ? वह हलंत में। ई ऊ रील री। इनके बाद अगर हमारा असमान स्वर आता है तो ई या हलंत में, ऊ वाह हलंत में, री रा हलंत में और री ला हलंत में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ पढ़िए अस्य अस्ति इति। गुणी पुल्लिंग में है। गुणः अस्याः अस्ति इति गुणिनी स्त्रीलिंग में। गुणः अस्य अस्ति इति गुणी नपुंसक लिंग में। हाँ तो कैसे रूप चलेंगे? गुणी के रूप कैसे चलेंगे? 3 बार ऐसे चलेंगे ना, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक। पुल्लिंग में
इसमें प्रातिपदिक क्या है हमारा? गुणिन गुणिन। तो गुणिन के रूप हमारे जो हमारा गुणिन शब्द है उसकी तरह चलेंगे, गुणी, गुणिनव, गुणिना। ठीक है। और गुणिनी तो हमें पता ही है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया, नदी की तरह। और गुणः अस्य स्त्री जो नपुंसक लिंग शब्द है, गुणी, यहाँ प्रातिपदिक क्या है? सर प्रातिपदिक भी चेंज हो जाते हैं क्या? और क्या, गुणी में प्रातिपदिक गुणिन है ना। अच्छा, गुणी शब्द जो पुल्लिंग वाला था उसमें प्रातिपदिक गुणिन है। जैसे महात्मा शब्द है ना, तो महात्मन नकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया वो। जब हम उसमें प्रातिपदिक पूछेंगे, प्रातिपदिक मीन्स रूट वर्ड। रूट वर्ड मीन्स जो आपका संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं होता, लेकिन रूट वर्ड है जिसके रूप चलते हैं। तो गुणी शब्द क्या है? इकारांत नपुंसक लिंग शब्द। वारी, वारिणी, वारिणी, है ना। वारी इकारांत है ना, इकारांत नपुंसक लिंग। वारिन तो नहीं है ना, वारिन तो नहीं है ना। नहीं नहीं हाँ इकारांत है। हाँ हाँ, पढ़िए सिंधुजा जी। तरह हाँ बल है जिसमें उसे बली या बलवान कहते हैं। हाँ धन है जिसके पास उसको धनवान या धनी कहते हैं। हाँ दंड जिसको दिया गया दंडवान, दंडी। हाँ हाँ। धन से विद्या, देखिए क्या बना? धनवान। धनवान। धनवान, तो धनवान का भी देखिए 3 रूप बन जाएंगे, धनवान, धनवती, धनवत। और दूसरा शब्द क्या बना? धनी, तद्धितांत शब्द। धनी के भी 3 रूप बन जाएंगे, धनी पुल्लिंग है ना, धनिनी स्त्रीलिंग, और धनी ह्रस्व ई, ये नपुंसक लिंग। ठीक है। क्या क्या बनेगा? धन, जैसे गुणी के याद रख लीजिए, गुण से बना गुणी। ठीक है। तो गुणी के क्या बना? गुणी, दीर्घ ई पुल्लिंग। ठीक है। गुणिनी ये बना स्त्रीलिंग, और गुणी जो ह्रस्व ई है वो बना नपुंसक लिंग। लिंग। ऐसे ही धनी क्या हो गए? धनी, धनिनी, धनी। धनिनी में ना में छोटी ई की हाँ मात्रा। हाँ, छोटी ह्रस्व ई, बिल्कुल छोटी ई की मात्रा। दोनों ना में छोटी ही है क्या सर? ना, नदी के धनिनी, जैसे चलेगी। बड़ा है, दूसरे बड़ी है। हाँ, जैसे गुणिनी, नदी की धनिनी, तरह गुणिनी। नदी की हाँ तरह रूप हाँ, नदी की तरह चलेंगे, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। हाँ, पढ़िए आगे। दंड, ऐसे, हाँ दंडवान, दंडी। हाँ, इसके रूप बताइए, तीनों अलग अलग बताइए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। प्रातिपदिक दंडिन हो जाएगा। हाँ, दंडी में दंडिन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और फिर इसका भी हो जाएगा दंडी, हाँ, दंडिनी, दंडिनी, स्त्रीलिंग में दंडिनी, दंड दंडिनी वाली। कोई स्त्री अगर मान लीजिए दंड लेके चल रही है तो क्या हुई? दंडिनी। और दंडी। हाँ, और ह्रस्व दंडी। ई दंडी, दंडी ये नपुंसक लिंग में हो गया। ठीक है। ऐसे ही दंडवान में कौन कौन से रूप बनेंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। दंडवान, दंडवती, हाँ, दंडवत। बहुत सुंदर। फिर विद्या, हाँ विद्यावान। हाँ, अच्छा, नपुंसक लिंग में होगा नहीं इसीलिए दिया नहीं है। नहीं नहीं, इसका दूसरा रूप बनता नहीं होगा, ये इन्हीं प्रत्यय कहलाता है जो बनता है ना, धनी और ये, तो इससे नहीं बनता होगा। बड़े सारे ऐसे रूल्स है ना कि वो तो एंडलेस है सारे रूल्स। तो विद्या से क्या बना? विद्यावान। इसके कैसे कैसे रूप बनेंगे? प्रातिपदिक विद्या ही होगा क्या? ना, विद्यावान, विद्यावान का प्रातिपदिक क्या होगा? भवान का प्रातिपदिक क्या है? भवत। 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 तकारांत पुल्लिंग शब्द, तो विद्यावान का प्रातिपदिक विद्यावत। विद्यावत। ठीक है। इसके रूप कैसे चलेंगे? भवान, भवंतो, भवंतः, तकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? विद्यावती, विद्यावती। बहुत सुंदर। नपुंसक लिंग में विद्यावत, विद्यावत। विद्यावत। विद्यावत के रूप कैसे चलेंगे? जगत की तरह। जगत की तरह। जगत, जगती, जगंती, ऐसे करके चलेंगे। हाँ शक्ति, हाँ शक्तिमान। हाँ
तो इसका हो जाएगा शक्तिवान। हाँ, नहीं। शक्तिमान तो ठीक है, शक्तिमती, शक्तिमती, शक्तिमत, शक्तिमती, शक्तिमत, ठीक है। हाँ स्त्रीलिंग में शक्तिमत। श्रीमद हाँ। भगवत गीता। हाँ, हाँ, अब ये देखिए श्री, हाँ श्री से देखिए बना, श्री मीन्स शोभा। हाँ। हाँ कौन कौन, किससे कौन कौन से बने शब्द? श्रीमान, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, श्रीमत हाँ, श्रीमान, श्रीमान का मीनिंग क्या हुए? ऐसा व्यक्ति जिसमें श्री है। श्रीमती, ऐसी स्त्री जिसमें श्री है। तो यहाँ देखिए श्रीमती जो शब्द बना है, इसका विवाहित होने अविवाहित होने से कोई संबंध नहीं है। कोई मतलब नहीं। हाँ, श्रीमती हम किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। श्रीमती का हमारे- यह अर्थ नहीं है कि हम हमारे किसी बैंक के विवाहित स्त्री अपॉइंटमेंट के लिए में- प्रयोग करेंगे। हमारे हाँ। अपॉइंटमेंट लेटर तो श्रीमती ही लिख के आया था, श्रीमती आशा श्रीवास्तव। हाँ तो श्रीमती का अर्थ है ऐसी स्त्री जिसके पास श्री है। और नपुंसकलिंग में क्या होगा? श्रीमत श्रीमत, हाँ, श्रीमत, श्रीमद भगवत गीता। हाँ, श्रीमद भगवत गीता। धृति, धृति का धृतिमान, धृतिमती, हाँ धृतिमत। हाँ, धृतिमान, धृतिवती और धृतिमत, ऐसे करके बने। इसका मीनिंग क्या है? धृतिमान का, धृति किसको कहते हैं? धैर्य। धृति मीन्स धैर्य, ध्री धातु से बना है ना। धैर्य शब्द भी ध्री धातु से बना है। तो धृति मीन्स धैर्य। तो धैर्य है जिसके पास, वो क्या हो गया? धृतिमान। धृतिमती, ऐसी स्त्री जिसके पास में धैर्य है। और धृतिमत नपुंसकलिंग शब्द हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग करेंगे। आगे की एक्सरसाइज हम लोग कर लेंगे। नरेश जी आपने पढ़ा अभी? आप पढ़िए आगे, नरेश सर। जी हाँ, पढ़ा तो लेकिन पढ़ पढ़िए लेते पेज नंबर 37, सुभाषितानी। इनको एक्सरसाइजेस को हम लोग करेंगे। हाँ। जी। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः प्रकृतिं कृत्तिं कथं सहते। ये कौन सा छंद है सर? ये छंद इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कौन सा छंद है ये। क्योंकि इसको पढ़ने आशा में जी नहीं, चेक करके बताइएगा। आशा जी पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाँ, इसको पढ़ने में देखिए आ नहीं रहा है। भर्तृहरि नीति शतकम से लिया गया है ये। भर्तृहरि नीति शतकम। अच्छा, यच्चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः प्रकृतिं कथं सहते। हाँ पद विभाग, हाँ पद विभागः यत् अचेतनः हाँ अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुः इन्कान्तः तत् तेजस्वी पुरुषः प्रकृतिं कृत्तिं हाँ कथं सहते। हाँ अन्वयः इन्कान्तः अचेतनः अपि सवितुः पादैः स्पृष्टः यत् प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुषः प्रकृतिं कृत्तिं कथं सहते। हाँ, इसको देखिए जो अन्वय इन्होंने किया है जी, इसमें देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इनकांता एक मणि होती है, जैसे प्रिज्म होता है ना। जी, जैसे प्रिज्म से लाइट्स आती हैं, वो एक पॉइंट पे, वो तो खैर अलग अलग पॉइंट्स पे वो हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं 7 कलर्स में। लेकिन ये जो जैसे हम लोग का एक मैग्नीफाइंग जैसे ग्लास होता है ना, उस ग्लास पे अगर हम लोग उसको किसी पेपर पे भी रख दें तो एक पॉइंट पे जो फोकल पॉइंट होगा वहां सारी रेज कंसंट्रेट हो जाएंगी, उसको जला देगी। तो वो जो ऐसा ग्लास होता है दैट इज कॉल्ड इनकांता। दैट ग्लास इज कॉल्ड इनकांता। तो यहाँ बता दें इनकांतः अचेतनः अपि, इनकांत अचेतन होते हुए भी, अचेतनः भी, ये देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में है ये। इनकांतः अचेतनः, इनकांत अचेतन होते हुए भी। सवितुः, सवितुः ये कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है और कौन सा प्रातिपदिक क्या है इसमें? सविता है क्या? है और षष्ठी है सवित्री। सवित्री ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, सवित्री यानी सूर्य। सवितुः
षष्ठी पितुः षष्ठी विभक्ति एक वचन। एक वचन। मातु सवितुः का क्या अर्थ हुआ? सूर्य के। सूर्य के। पादही, पादही का शाब्दिक अर्थ तो है पैरों से, लेकिन यहाँ किरणों से अर्थ है। पादही तृतीया विभक्ति बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, पादही। इस पृष्ठः, स्पर्श किया हुआ। इस पृष्ठः, यहाँ ता प्रत्यय लगा हुआ है। इस पृष्ठः, स्पर्श किया हुआ। यत् प्रज्वलति, जो जल जाता है। यत् प्रज्वलति, जो जल जाता है। यत् यहाँ पर उस अर्थ में है कि जिस प्रकार जल जाता है। यत् प्रज्वलति। तत् तेजस्वी पुरुषः, वैसे ही, वैसे तो तत् का अर्थ है वो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से करके किया है, उसी प्रकार। तेजस्वी पुरुषः, तेजस्वी पुरुष। तेजस्वी में प्रातिपदिक क्या है? तेजस्वी। तेजस्वी नकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे गुणी गुणिनव, जैसे गुणी शब्द है ना, गुणिन प्रातिपदिक, ऐसे तेजस्विन नकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है जी। वैसे ही तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतम। अब ये देखिए समस्त पद है। परकृत, दूसरे, परकृत का क्या हुआ? परकृत, दूसरे के द्वारा किया गया। कृत, निकृतम, निकृष्ट कार्य को, दूसरे के द्वारा किए गए निकृष्ट कार्य को। कथम सहते, कैसे सहता है, कैसे सहेगा? जैसे उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। तो प्रतिपादिक पद जो होता है तो रूट वर्ड है ना सर? हाँ। कौन सा? जो प्रतिपादिक जो वर्ड ये होता है, सिंगल पद है। ये एक सिंगल पद है, जो कि समस्त पद है। ये सामासिक पद है, समस्त पद है, इसलिए एक सिंगल पद है। परकृत निकृतम, है ना। और ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, क्योंकि कर्म पद है ये, है ना, कि दूसरे के द्वारा किए गए। परकृत, हम लोग इसका विग्रह आगे पढ़ेंगे, अभी से हम लोग इतना आगे नहीं जाएंगे। परकृत का अर्थ हुआ दूसरे के द्वारा किया गया। निकृतम, निकृष्ट कार्य को। ऐसे, ठीक है। कथम सहते, कैसे सहेगा, ऐसे। ठीक है। यद अचेतनो अपि, यहाँ पर यद चेतनो अपि, यहाँ कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। यत् अचेतनो है। अचेतनो अपि में पूर्व रूप है। यद चेतन, यद चेतन, यहाँ पर कौन सी संधि? यत् अचेतन, जस्ट तो है। हाँ, जस्ट तो है। यत् हो गया तो का दा हुआ है, जस्ट संधि। ठीक है। और बाकी सवितुः इन कांतः, यहाँ विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किस नियम से है? सवितुः इन कांता, रेफ में कन्वर्ट हुआ है। रेफ का नियम क्या है? रेफ का नियम क्या है? विसर्ग के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद के अतिरिक्त अगर कोई अन्य स्वर हो, ठीक है, उसके बाद विसर्ग आए। ठीक है। और उसके बाद कोई भी स्वर या मृद व्यंजन अगर आता है तो ये हमारा रेफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर ह्रस्व आ के बाद में आता है तो उसके अलग अलग नियम है। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हम लोगों ने सिंपल सा ये इसको पढ़ लिया, इसको हम लोग आगे पढ़िए आगे। हिंदी में फिर से बता दीजिए एक बार से। देखिए, जैसे उन्होंने बताया, इन कांतः अचेतनः अपि, इन कांत मैग्नीफाइंग ग्लास, अचेतन होते हुए भी, सवितुः पादैः स्पृष्टः, सूर्य की किरणों के से स्पर्श हुआ। यानी जब उससे सूर्य की किरणें पास होती हैं, जैसे वो जला देता है। यत् प्रज्वलति, जैसे जल जाता है। यत् प्रज्वल, जिस प्रकार जला देता है, यही है ना उसमें दिया हुआ। जी जी, तत् तेजस्वी पुरुषा, उसी प्रकार जो तेजस्वी पुरुष है वो दूसरे के द्वारा किए गए जो निकृष्ट कार्य हैं उनको कैसे सहेगा? जब सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में, सूर्य की किरणों को नहीं सहता मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे भी जला देता है वो, तो दूसरे के द्वारा जो किए गए बुरे कार्य हैं उसको कोई भी तेजस्वी पुरुष कैसे सहेगा? ये उनका कहना है। ठीक है जी। की डिटेलिंग हम लोग धीरे धीरे और आगे इसको करेंगे। तात्पर्य वगैरह हम, तात्पर्य पढ़िए रवि जी, आप तात्पर्य पढ़िए इसका। जी। लोके सामान्यः पुरुषः हाँ, अन्यैः कृतं स्वस्य अपमानं न सहते। हाँ, तो लोक में जो है सामान्य पुरुष होते हैं,
हाँ वो भी दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को नहीं सहते हैं। हाँ। स्वाभिमान- यहाँ बताइए, हाँ जैसे यहाँ पर पुरुषः अपि, यहाँ पर किसी संधि का योग है क्या? पूर्व रूप। हाँ पूर्व रूप तो होगा, उससे पहले पुरुषो उससे पहले हाँ, पुरुषो अपि जो है गुण ये गुण गुण संधि, विसर्ग संधि, पहले विसर्ग विसर्ग है ना, होता है, पुरुषः पहले अपि। विसर्ग में गुण, विसर्ग में विसर्ग- संधि में गुण। विसर्ग विसर्ग- उकार में विसर्ग- कन्वर्ट, देखिए ह्रस्व आगे, हाँ क्या? ह्रस्व आ के बाद विसर्ग आई, उसके बाद में क्या आ गया, ह्रस्व आ आया, हाँ तो क्या हो विसर्ग गया, का यहाँ गुण। उकार में कन्वर्ट हो गया, ह्रस्व हाँ। आए या मृदु व्यंजन हाँ। आए तो उकार में कन्वर्ट हो जाता है। फिर गुण हो तो क्या हो गया, गया। पुरुषोपि, पुरुषोपि, पुरुषो अपि ऐसे करके बना ना, और जी। उसका जो था आ का लोप हो गया, तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो गई, पुरुषोपि ऐसे। और अगर ह्रस्व आ के अतिरिक्त अन्य कोई अगर स्वर आता तो लोप हो जाता। लोप हो ठीक है, हाँ पढ़िए। स्वाभिमानी पुरुषः हाँ अन्यैः कृतम् हाँ। अपमानं न सहते हाँ। इति तु न वक्तव्यम्। स्वाभिमानी पुरुष जो होते हैं दूसरों के अपमान को नहीं सहते। आहा, आहा, मानजनक कार्य स्वाभिमानी के पुरुष, द्वारा स्वाभिमानी पुरुष, अन्य ही कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? तृतीय बहुवचन। तृतीय बहुवचन। बहुवचनम, अन्यों के द्वारा, द्वारा किए गए गए हाँ, कृतम, कृतम किए गए। किए गए। किए गए को द्वितीय विभक्ति में है ना। कृतम में कौन सी धातु है, कौन सी प्रत्यय है? कृत। क्री धातु, ता प्रत्यय, कृतः, हाँ प्रत्यय। कृतः, कृता, कृतम, कृतम ऐसे करके। हाँ 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 पढ़िए सर आगे। धातु तो कृ ही है ना सर? हाँ, धातु क्री धातु, हाँ, क्री। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, क्री धातु, हाँ करोति कुरुतः कुर्वन्ति ऐसे करके। और ये उभयपदी धातु है, इसके रूप उभयपदी। कुरुते, कुरेते, समथिंग समथिंग वैसे आत्मनेपदी में भी चलते हैं, दोनों तरीके से चलते हैं। केम अकुर्वत संजय, जो पहला श्लोक है ना भगवत गीता का, जो उसके अंदर आत्मनेपदी का प्रयोग हुआ है, बहुवचन में केम अकुर्वत ऐसे करके। हाँ तस्य हाँ, अरे। उदाहरणम, हाँ तस्य उदाहरणम। हो गया सर। बस ये वाला बस तात्पर्य हम समाप्त कर लें बस। ठीक है ठीक है। इतु न वक्तव्यम, वक्तव्यम में कौन सी प्रत्यय है? धातु, धातु वच वक्त्री वच धातु, वच वच धातु, वच धातु। हाँ हाँ पढ़िए। तस्य उदाहरणम हाँ अपि कविना दत्तम हाँ। यत् हाँ सूर्यकान्तः मणिः हाँ। यदा सूर्यकिरणैः स्पर्शं प्राप्नोति तदा झटिति प्रज्वलति। हाँ अचेतने मनो हाँ, पहले इसका अर्थ तो बताइए। तस्य उदाहरणम अपि, हाँ, उसका उदाहरण भी है कविना दत्तम। हाँ तस्य उदाहरण भाई कविना दत्तम, उसका उदाहरण भी कविना कौन सी विभक्ति में है? तृतीय एक वचन। या एक वचन, दत्तम ये कर्मणी वाक्य है, उसका उदाहरण भी कवि के द्वारा दिया गया है। यत् जैसे हाँ। सूर्यकान्तः मणिः, सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणिः यदा जब हाँ। जो है सूर्य किरणें स्पर्श, हाँ। सूर्य किरण को स्पर्श करती है, प्राप्त होती है, तदा हाँ झटिति प्रज्वलति, तब जो है तुरंत हाँ। जो है प्रज्वल हो जाती है। हाँ, झटति, झटति, झटति में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? ये अव्ययपद है, झटिति इति अव्ययपदम, ये अव्ययपद है, झट से जल जाती है झटति। झटिति। हाँ अचेतने मणौ हाँ एव एतादृशः हाँ स्वभावः दृश्यते। हाँ इस प्रकार अचेतन जो मणि होती है उसका भी ऐसा ही स्वभाव होता है, दिखाता है। दिखाई देता है, दृश्यते दिखाई देता है। अचेतन मणि में भी, मणौ देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन में, मणौ अचेतन मणि में ही एतादृशः स्वभाव, ऐसा स्वभाव दृश्यते दिखा जाता है। हाँ सचेतन, सचेत हाँ। नाना नाम ना, सचेतानाम नाम। हाँ
विषय तु हाँ। वक्तव्यमेव नास्ति चेतनो चेतनानाम ये हाँ। विषय चेतना नाम ब्राह्मणानां सचेतना सचेतना नाम। षष्ठी बहुवचन हाँ, षष्ठी बहुवचन, सचेतों के, सचेतों जो के सचेत हैं उनके, सचेतों के। विषय में हाँ सप्तमी हाँ हाँ वक्तव्यमेव न अस्ति, हाँ ऐसा नहीं कहा जाता है। हाँ, कहने योग्य क्या है, मतलब ऐसे जब एक अनकॉन्शियस एक अचेतन जो हमारी मणि है, अचेतन ग्लास है, वो तक जब जल जाता है, जब सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में आता है, जला तो देता है। वो जला वो जब जला देता है, तो जो सचेतन है उनके बारे में तो कहना ही क्या है, उनके बारे में क्या कहा जाए, वो तो बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहाँ पर करते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट कौन सी फ्राइडे ना, जी सर, फ्राइडे सर नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग रखेंगे। हाँ चलिए। फ्राइडे को अच्छा, हमारे बहुत सारे नए साथी लोग भी जुड़े हैं, तो नए साथी लोग प्लीज अपना अपना परिचय तो दे दीजिए। उमा सबका हो गया है, देखें। और इसमें नरेश सर आपने बता दिया था, नरेश सर बताइए। बताता हूँ सर, दोबारा बता देता हूँ। नमस्कार सभी को, मैं नरेश चंद्र भट्ट हूँ और देहरादून में रहता हूँ, उत्तराखंड में। बहुत सुंदर। और ओएनजीसी से रिटायर्ड हूँ, अभी 3 साल रिटायर हो गए। बहुत सुंदर। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ बेसिकली अपने पेशे से। इंजीनियर्स इसमें काफी हैं हम लोगों के ग्रुप में। संस्कृत भी इंजीनियरिंग जैसा ही है ना, गणित जैसा। हाँ दीप्ति जी बताइएगा। दीप्ति जी। हाँ जी नमस्कार। क्या बताएं, हम प्रोफेशन से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन आजकल नहीं काम करती। बस संस्कृत में रुचि है, शास्त्र में रुचि है, तो संस्कृत में पूरा ध्यान लगा रही हूँ और वेदांत की छात्र रही हूँ पहले भी। अरे वंडरफुल, कमेंडेबल। बहुत रिच हम लोग का ग्रुप है ये। हाँ मधुलिका जी बताइएगा। हाँ नमो नमः महोदय, पिछली कक्षा में परिचय हुआ था, फिर भी इस बार बताती हूँ। मैं मधुलिका सिंह नवी मुंबई नेरुल में रहती हूँ। ऐसे तो केमिस्ट्री ऑनर्स HR इन MBA इन HR हूँ। अच्छा। न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, पर फिलहाल मैं राष्ट्रीय सेविका समिति, विवेकानंद केंद्र जैसे संस्थाओं के लिए काम करती हूँ। समाज सेवा मेरा बहुत मतलब मुझे रुचि होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ नहीं, मुझे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सबसे बुरा लगता था मुझे। वो कौन से सी के नीचे ओ लटका है कि वो मुझे याद ही नहीं होता था। वो चेन मुझे सबसे टफ ऑर्गेनिक ही लगता था। ऑर्गेनिक के कांसेप्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। मैं किसी तरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ MS सर बताइए। MS यादव। नमो नमः। मोहन सिंह यादव, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और पोस्ट रिटायरमेंट जो खाली समय है उसका सदुपयोग संस्कृत पढ़ने में कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और हमारे कोई साथी तो नहीं बचे जो नए आए हो, जिन्होंने अपने बारे में न बताया हो? क्यों नए वालों को मैं अभी मेरा परिचय नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए सर, बताइए। मेरा नाम SP सिंह है। मैं इसे सक्सेना जी का मैं क्लासमेट हूँ। IIT रुड़की में हम लोग एक साथ पढ़ते हैं और मैं रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल CPWC हूँ। हम लोग एक साथ पढ़े थे रुड़की यूनिवर्सिटी में। 79 में हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद हमारे SP सिंह साहब तो CPWD में चले गए, मैं IIT दिल्ली में आ गया था। वहां से MTech करने के बाद में फिर यहाँ आ गया था, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ PWD। हमारे ऐसे मैं प्राणिक हीलर भी हूँ। बहुत सुंदर। हाँ वैशाली जी, नरेश जी कुछ कह रहे हैं, बताइए वैशाली जी। आपका भी परिचय साहब जो पूछ रहा था मैं सक्सेना जी, मैंने कहा आप बस यही सिंपल सा परिचय है सर। उसके बाद सब संस्कृति पढ़ रहे हैं। सब लोग छात्र हैं हम लोग। जी
वैशाली शुक्रवार जी को कुछ कह रही थी, बताइए जी। शुक्रवार को वो पाणिनि अष्टाध्यायी शुरू होने वाला है ना? अच्छा, हाँ वो स्टार्ट होने वाला है, तो वो टाइमिंग्स क्लैश करेंगे। तो हमें लगता है फ्राइडे वाली या तो क्लास क्या करें, या तो छोड़ें या फिर शाम को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आएगी सबको। बाकी और कोई टाइम हो नहीं सकता। और पाणिनि अष्टाध्यायी स्टार्ट हो रही है वकील शाम को कर लीजिए, शाम को कर लीजिए ना, सर शाम मत करिए प्लीज। शाम को पाणिनि अष्टाध्यायी कौन ले रहा है? वकील सर ले रहे हैं। वो बहुत अच्छी क्लास है, वो बिल्कुल अटेंड करनी चाहिए। वो कब होगी सर? वो फ्राइडे को होगी, वीक में एक दिन। सैटरडे 2 दिन होगी। अच्छा, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन होती है सर। 8 से, वो तो 7 से 8 रखते हैं, आप 8 से या 8:15 से 9:15 रख सकते हैं अगर सब लोग। हम तो रख सकते हैं, लेकिन सब गृहिणियों को स्पेशली समस्या आएगी। हम लोग जो जेंट लोग हैं वो तो फ्री रहते हैं, उन्हें तो कोई समस्या है नहीं। रिटायर्ड हो गए, लेकिन हम रिटायर होके भी रिटायर नहीं काम आप लोग को बहुत सारे काम रहते हैं। तो अब देखते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐसा करेंगे, इसको 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे की क्लास कर लें हम लोग, है ना? 2 दिन कर लेंगे फिर हम लोग, वो ज्यादा ठीक है ना? ट्यूसडे को वेडनेसडे को कर सकते हैं, नहीं थर्सडे को कर सकते। थर्सडे फ्राइडे की जगह एक्चुअली बाकी दिन वो भगवत गीता की क्लास रहती है, तो वो क्लैश हो जाती है। 2 दिन क्लास कर दिए 1.25 घंटे के, 1.25 घंटे की कर लेते हैं। ये हम लोग कर लेते हैं संडे एंड मंडे, है ना? जी जी ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे को रख लेते हैं, ये ठीक है। संडे को तो 1.5 घंटा कोई संडे का टाइम भी वही रहेगा क्या? क्योंकि संडे को परिचय का भी रहता है। अच्छा, संडे को परिचय भी रहेगा। आप परिचय अटेंड कर लीजिएगा, आपको तो वैसे ही सब आता है, आपको तो कोई चिंता ही नहीं। चलिए हम लोग शांति पाठ कर लें। हाँ जी, शांति पाठ। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पूर्णमदः वाला भी तो करिए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। धन्यवाद।